ओके। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके। नाउ मैं आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। द टॉपिक इज जो आजकल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है आफ्टर जेई कि मुझे ड्रॉप करना चाहिए कि नहीं, और उसमें भी शुड आई प्रिपेयर फॉर जेई 2025 एज अ सेकेंड ड्रॉपर। तो आपको सेकेंड ड्रॉप करना चाहिए नहीं चाहिए, इसके लिए मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कुछ बातें। ओके, करें डिस्कस। तो देखो, द थिंग इज सेकंड ड्रॉप करना इट्स नॉट दैट इजी। इजी नहीं है। आप में वो आग होनी चाहिए, आप में वो गुस्सा होना चाहिए, आप में वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। अगर आपको सीरियसली करना है ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप वो भी, तो आप में ये सब क्वालिटी होनी चाहिए। आप ऐसा नहीं हो सकते कि नहीं मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूं। तो अगर आप नहीं है कॉन्फिडेंस तो प्लीज डोंट गो विथ सेकंड ड्रॉप। ठीक है, तो ये मेरी एडवाइस है अगर ये चीजें आप में है, क्योंकि ये हो सकता है आपके अंदर गुस्सा रहा हो कि भाई मुझसे लास्ट टाइम ये गलतियां हुई थी, तो इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, या फिर मेरी तबीयत खराब हो गई थी, या मैंने कुछ क्लासेस मिस कर दी थी। तो दैट मे बी द रीजन, ये रीजन हो सकते हैं। लेकिन अब यह है कि इसमें एक प्रेशर वाली चीज भी आपको हैंडल करनी है। तो इसके लिए वो डिटर्मिनेशन, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप इसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये मेरी बातें समझ में आई होगी। नाउ कुछ क्वेश्चंस जो होंगे इस पे आपसे पूछे जाएंगे। जब आप सेकंड ड्रॉप कर रहे होंगे ना बच्चों, तो कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे होंगे, आपको वो उसका आंसर जानना होगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा कि अंकल आंटी जो आपके पड़ोसी हैं वो आपसे कह रहे होंगे बेटा मत कर ड्रॉप, नहीं होगा तुझसे। ठीक है, लेकिन आपको उनकी बातों को उस तरीके से नहीं समझना है। क्यों? क्योंकि देखो वो किस बेसिस पे ये बात कह रहे हैं, किस बेसिस पे वो बात कह रहे हैं। क्योंकि या तो उसके बच्चे के साथ ऐसा हुआ होगा, या वो 10-15 बच्चों को जानते होंगे जिन्होंने ड्रॉप लिया और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन एज अ टीचर मुझे मालूम है बच्चा ड्रॉप करते हैं और उनके सिलेक्शन भी होते हैं। 80 परसेंटाइल वाला बच्चा भी 99 परसेंटाइल या 97 परसेंटाइल लाता है। लेकिन एज आई सेड उसमें वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसको अचीव करने का। ओके, तो पहला चीज अगर ऐसा होता है तो आपको उसको अवॉइड ही करना है, आपको उनका बात नहीं सुनना है, बल्कि टीचर की बात सुननी है जिनके पास एक्सपीरियंस है हजार लाखों बच्चों का। ठीक है, उन अंकल आंटी की बात आपको नहीं सुननी है अगर आप ड्रॉप करना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन आएगा कि मैं लेट तो नहीं हो गया हूं। देखिए, लेट कभी नहीं होता है। अगर आप जब स्टार्ट करना चाहें, अगर आप में जब आपको लगता हो कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो वहीं से स्टार्टिंग होती है। ओके, लेट कभी नहीं होता है, पहली चीज। ठीक है, नाउ अब मान लीजिए आपने ये सब चीजें सोच के जर्नी में कूद तो गए। अब क्या होने वाला है, उसमें क्या होंगे बच्चों, अप एंड डाउन्स भी आएंगे। ठीक है, कभी कभी आप शुरुआत में तो बहुत, एक होता है ना कि शुरुआत में आए आप बहुत हाईली कॉन्फिडेंस है कि मैं बिल्कुल ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, और पढ़ाई में आप पूरे फोकस्ड होंगे। ठीक है, आपको चीजें भी मालूम होगी। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है बेटा, आपका वही क्या होता है, कॉन्फिडेंस लैक होता है। जब आप एग्जाम देंगे, एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे और आप पे प्रेशर ऑलरेडी है, आप पे प्रेशर तो है ही। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये सब चीजें होंगी, डाउन भी आएगा और फिर कभी कभी अप भी जाओगे। तो इसको समझना है आपको, ये चीजें होंगी, ऐसा नहीं कि ये होंगी ही नहीं, आपके मार्क्स कम ही नहीं आएंगे, मार्क्स भी कम आएंगे, फिर अपनी गलतियों से आपको उसको सीखना होगा। अब और क्या होगा, भाई मेरे दूसरे फ्रेंड्स जो थे वो तो कॉलेज में चले गए, तो इट्स ओके, आप भी कॉलेज में जाने वाले हैं। ठीक है, इस साल नहीं तो अगले साल जाने वाले हैं। एंड इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज या इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं बच्चों, कि जैसे जैसे आप जितना लेट भी कर रहे हो, तो पहली बात ये लेट है नहीं, उतना ही आप मेच्योर होते हो, चीजों को और समझने में आप में समझ हो जाती है। तो कॉलेज में भी जब अगर आप एक साल लेट भी जाओगे ना, उनके जूनियर भी बनोगे, तो भी आप में क्षमता होगी चीजों को समझने की उनसे ज्यादा। ठीक है, तो लेट भी हो रहे हैं तो इट डजेंट मैटर। इवन दो क्या मैं लेट हो गया या मेरे फ्रेंड कॉलेज में चले गए तो कोई इशू नहीं है। मैं जेई को लेके आप शायद ये बात कर रहे हैं, आप वहीं पे मेडिकल स्टूडेंट्स को देखिए, नीट वाले बच्चे
तो बहुत टाइम तक ड्रॉप ही करते रहते हैं, 3-4 साल उसके बाद करता है। उसके बाद भी एमबीबीएस करना होता है उनको, उसके बाद 4 साल 5 साल 6 साल बाद जाके जॉब लगता है। तो लेट जैसी कोई चीज नहीं है। ओके, द सेकेंड इज, क्या सर प्लेसमेंट में इफेक्ट पड़ेगा? प्लेसमेंट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसको लेके, ठीक है। एट द एंड आपका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, 4 साल आपने कैसी मेहनत करी है, वही मैटर करेगा, ठीक है ना कॉलेज। अगर ऐसा आपको लगता है कि कोई प्लेसमेंट में मेरी एज को लेके, ऐसा कुछ नहीं होता है बच्चों। दूसरा कि सर ऐसा करता हूं, कॉलेज कोई मिल गया है उसके साथ साथ ड्रॉप करता हूं। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी वेरी डिटरमाइंड कि मैं वो चीज कर सकता हूं, क्या मैं उसके लायक हूं, तो आप करिए, वरना दो नाव में अगर पांव रखोगे तो डामाडोल होगी सिचुएशन। तो मेरी एडवाइस है, अगर अपने आप को पहचानिए, पहले अपने आप को जानिए, तभी उसमें कूदिए। अब एक आता है कि अगर आप ड्रॉप नहीं लेते और फिर ये काश वाली चीज आती, मतलब मान लो अगर आपने ड्रॉप नहीं लिया तो आप फिर डाउन द लाइन ये एक रिग्रेट वाली फेस में भी आ सकते हो। तो ये रिग्रेट आए ना, मैं कह रहा हूं ये रिग्रेट आए ना कि काश मैं ड्रॉप ले लेता, किसी ने मना किया था। लीजिए, आप ड्रॉप लीजिए, ड्रॉप लेने में कोई इशू नहीं है, बट द थिंग इज आप कितने, ठीक है, समझदार हैं उस चीज को करने के लिए। तो ये कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिससे आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। आपको अपनी कमियां निकालनी है और उन पे काम करना है। अब बात आती कि ठीक है, ये सब चीजें आपने जो बातें थी उनको साइड में रखा, अब आते हैं कि कैसे करना है, ठीक है। अब मैं कैसे करूं, मतलब कि कैसे उस जर्नी को जीऊं। तो इसमें दो होंगी, एक स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, और उससे भी पहली इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, आपने जो गलतियां अभी तक की उसको आइडेंटिफाई करना होगा, उसको लिस्ट आउट करना पड़ेगा आपको। लिस्ट बनाइए, वीक पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, सबकी पूरी एक लिस्ट बनाइए और फिर उस हिसाब से तैयारी करिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर अल्टीमेटली वही फिर से बात आती है कि आप डिटरमाइंड है ही नहीं। तो उसके लिए तो मेरा एडवाइस है कि जब आप ये चीजें फॉलो ही नहीं कर रहे हो तो प्लीज बेटर टू टेक अ कॉलेज रेदर टू ड्रॉप। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको पूरी एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है। आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा, आपको लिस्ट बना के उस लिस्ट पे ही काम करना पड़ेगा। नाउ ठीक है, ये तो हो गई मिस्टेक जो भी आपकी रही होंगी। अब सर ठीक है, अब क्या स्ट्रेटेजीज क्या होंगी? तो ये मेरे पास आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजीज है जिसको अगर आप अप्लाई करते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो ये जर्नी है उसमें आपको बहुत सारी हेल्प हो सकती है। नाउ व्हाट इज द सॉरी स्ट्रेटेजीज क्या क्या होंगे? तो तैयार हैं आप वो समझने के लिए? अगर आपने अभी एक डिसीजन ले लिया है कि सेकंड ड्रॉप कर सकते हैं तो प्लीज अब आपको वो स्ट्रेटेजीज पे वर्क करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया है, तीन टाइप के बच्चों को इसमें डिवाइड कर दिया, एंड देन यू हैव टू गो विथ दैट स्ट्रेटेजी। द फर्स्ट इज, आपने जब पहला ड्रॉप दिया था, मैं उन बच्चों की कह रहा हूं अभी बात जिन्होंने एग्जाम दिया था। जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था वो अपने आप को किसी भी एक स्टैंडर्ड पे रख के वो वर्क करना स्टार्ट कर दीजिएगा। एक बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था फर्स्ट ड्रॉप में और उनका परसेंटाइल 93 से कम आया, तो मेरे लिए उनकी एडवाइस है वो सिर्फ जेई मेंस के लिए फोकस करिए बच्चे, ठीक है। यानी आपका जो टारगेट रहेगा, 93 परसेंटाइल आपका आया था, अब आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं 98 या 99 तक पहुंचूं जेई मेंस की परसेंटाइल में, ठीक है, जहां पे आपको एक अच्छा एनआईटी मिल जाए, ठीक है। देन यू गो फॉर एडवांस, बट पहले आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए गो फॉर जेई मेंस ओनली। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नाउ द सेकंड कैटेगरी स्टूडेंट जो 93 से 97 थे, नाउ इनका टारगेट ऑब्वियसली 99 तक आने का और उससे भी आगे जाने का होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत चीजें मिस्टेक्स हुई होंगी, थोड़ा बहुत ही इनमें प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो ये बच्चे जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए फोकस्ड हो सकते हैं, बट अभी आगे स्ट्रेटेजीज बताऊंगा, रुकिएगा, कि कैसे आपको इसको फॉलो करना है। सेम 97 से 99 तो मैं बोलूंगा कि ऑब्वियसली जेई मेंस उसके काफी पास में ही है, थोड़ी सी गलतियां हुई होंगी और आप मैच्योर भी हो चुके होंगे सेकंड ड्रॉप के टाइम पे, तो यू कैन लर्न मोर थिंग्स इन अ इजी वे। सो जेई एडवांस मे बी योर टारगेट नाउ, बट कैसे इसको करें, ठीक है, ये जर्नी अभी भी बहुत लंबी है, ठीक है, 8 से 9 महीने हैं, उसको कैसे करना है। तो इसके लिए
मैंने एक आपके लिए टेबल बनाया है कि स्टूडेंट बिलो 93 परसेंटाइल एंड स्टूडेंट 93 टू 97 एंड 90 क्या करना है उनको। देखिए पहले तो, और जो सीरियस बच्चे हैं वो प्लीज ये काम करिएगा, सिर्फ डायरेक्ट जाके कोचिंग में जाके पढ़ना या खुद से पढ़ना इज नॉट द वे, मैनेज भी करना आपको आना चाहिए। तो पहले तो आपने अपनी सारी मिस्टेक्स लिखी है, ठीक है, एंड राइट हाउ टू ओवरकम दोस मिस्टेक। पहले तो आप सारी मिस्टेक लिखिए और फिर उसको कैसे ओवरकम करना है उसके बारे में भी आपको लिखना है कि भाई ये मेरी गलती से ये टॉपिक मिस हो गया था, अब मैं उसको पढ़ना है और इतने टाइम में कवर अप करना है, ठीक है। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स और वीक टॉपिक्स की पहले पूरी एक लिस्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला, वो लिस्ट बनाइए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब जो वीक टॉपिक थे बच्चों उसी पे आपको काम करना है, ये बात हो रही 93 परसेंटाइल वाले बच्चों के लिए। अब जो वीक टॉपिक आपने बनाए, लर्न ऑल द कंसेप्ट ऑफ दैट वीक टॉपिक विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। उससे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पाप होगा, ध्यान रखना, उससे पहले क्वेश्चन करना पाप होगा अगर आपने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी। अगर आपके वीक टॉपिक से, गो फॉर द थ्योरी फर्स्ट, ओके, एंड देन आपको रेगुलर बेसिस पे जेई मेंस लेवल के टेस्ट देते रहने हैं, रेगुलर इंटरवल यानी एवरी 15 डेज और 21 डेज में आप वो उसको डिवाइड कर सकते हो। पेपर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है बच्चों। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड दैट्स इट। आपको एक जेई मेंस लेवल का एक फुल टेस्ट की प्रिपरेशन एवरी 15 डेज और 21 डेज में करनी है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। बाकी तो आपके नाउ 93 टू 97 परसेंटाइल वाले बच्चे क्या करें, ये ऑब्वियसली फुल टेस्ट दे और एक टेस्ट एडवांस का भी देते रहे इन एवरी 15 डेज। आई थिंक इस पूरी जर्नी में आपको समझ में आ रहा है टेस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। आप पढ़ाई कर रहे हैं गुड, लेकिन टेस्ट का वो मैनेज करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी पूरी लाइफ डिसाइड होती है उन 3 आवर्स में, जेई मेंस में, ठीक है, और एडवांस में वो 3 और 3 टोटल 6 आवर्स में। तो आपकी उसकी सिटिंग, उसकी प्लानिंग सब आपको करनी है, ठीक है। एंड द 97 टू 99 के लिए बोलूंगा, ऑब्वियसली बाकी चीजें तो ये सबको करनी है, बाकी चीजें ये सबको करनी है, एक्स्ट्रा में क्या करना है, अब जैसे 90 टू 97 में 2 एडवांस के पेपर दीजिए आप, तो जो आपका छोटी छोटी चीजें मिस आउट हुई थी ना, वो यहाँ पे कवर अप होने लगेगी, और ये टेस्ट आप एवरी अल्टरनेट वीक में दे सकते हैं। सो बेटा एट द लास्ट मुझे बस यही कहना है कि बिल्कुल ड्रॉप आप ले सकते हैं, बस वो डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और एक कहावत है ना कि कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो दैट्स द थिंग, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस थिंग्स। थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।